हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और नया एडिशन। आज कहाँ हूँ तो वैसे तो आप गाड़ी देख के समझ गए होंगे, स्टिल आपको बता देता हूँ। तो आज आ गया हूँ किया के शोरूम पे आपको दिखाने किया कैरेंस का नया ग्रेविटी एडिशन। कुछ बदलाव हैं और काफ़ी ब्रांड्स अपने नए वैल्यू फॉर मनी वेरियंट्स निकाल रही है। तो इस वेरियंट के अंदर क्या क्या बदलाव है, क्या प्राइस है, कौन से इंजन ऑप्शन में आपको मिलेगा और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, इस सब की बात करेंगे अपने एंड में वर्डिक्ट की तरफ। पहले आपको गाड़ी दिखाता हूँ और साथ के साथ प्राइस वेरिएंट्स वगैरह की भी बात कर लेते हैं। तो इंजन ऑप्शंस की बात करें तो 1.5 NA पेट्रोल में 12,09,900 एक्स शोरूम प्राइस में आपको मिलेगी। टर्बो GDI इंजन में भी आपको मिलेगी बट सिर्फ IMT के साथ, उसका प्राइस रहेगा 13,49,900 एक्स शोरूम। और डीजल मैनुअल में भी आपको ये ऑफर करी जाएगी जो कि है 13,99,900 एक्स शोरूम के साथ। तो ओवरऑल प्राइसिंग बता दिए, वेरिएंट्स बता दिए। ऑटोमेटिक में आपको ग्रेविटी एडिशन नहीं मिलेगा। अब आपको सीधा लेके चलता हूँ वॉक अराउंड की तरफ और बताता हूँ क्या क्या बदलाव है किया की कैरेंस के नए ग्रेविटी एडिशन। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को। और ये ग्रे कलर में ग्रेविटी एडिशन अपने सामने खड़ा है। क्या डिटेल्स हैं वो तो मैंने आपको बता दी। अब ये वेरिएंट कहाँ ब्रिज किया जाता है वो आपको बता देता हूँ। तो नया वैल्यू फॉर मनी, या फिर आप इसे मिड वेरिएंट भी मान सकते हैं, प्रीमियम ऑप्शनल वेरिएंट के ऊपर प्लेस किया गया और प्रेस्टीज वेरिएंट के नीचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रंट लुक से। ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में किया का लोगो, पियानो ब्लैक में फ्रंट ग्रिल और सिल्वर का हल्का सा टच मिलेगा जो कि पूरी तरह से ग्लॉसी में है। नीचे आ जाए तो एयर डैम आपको दे दी गई और नीचे एयर डैम के सराउंड में भी आपको सिल्वर टच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि अगेन ग्लॉसी टच में है। लाइट्स की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ कोई DRLs नहीं मिलते हैं बट रिफ्लेक्टर कुछ इस तरीके से प्लेस किए गए हैं कि ऐसा लगता है बंद गाड़ी में कि यहाँ पे LED DRLs आपको ऑफर किए गए हैं। पूरा पियानो ब्लैक टच है। और हेडलैम्प्स की बात करें तो हेलोजन हेडलैम्प्स, हेलोजन में ही इंडिकेटर्स दिए गए हैं और कोई फॉग लैम्प्स का प्रोविजन यहाँ पे नहीं ऑफर किया जाता है। बाकी 360 डिग्री क्लैडिंग आपको रफ ब्लैक में ऑफर करी गई है इस गाड़ी के अंदर। और अब आ जाते हैं टायर साइज पे। तो यहाँ आप देखेंगे 5 नट ब्लैक रिम्स विद व्हील कवर्स आपको ऑफर किए गए हैं। और टायर साइज है 195 55 R15 का। मिड वेरिएंट है बट यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह आप देखेंगे तो ORVMs पे प्लेस्ड है। ए पिलर पियानो ब्लैक में फिनिश और हुड एरिया या फ्रंट विंडशील्ड काफ़ी अच्छी इसकी रखी गई है। यहाँ आप देखेंगे तो ग्रेविटी एडिशन का पहला एम्बलम यहाँ पे आपको दोनों ही साइड डोर्स पे देखने को मिल जाता है ग्रेविटी के नाम से। और क्लैडिंग पूरी तरह से ब्लैक है। अब हेडलाइट्स को बंद कर देता हूँ ताकि गाड़ी की बैटरी ड्रेन ना हो और बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो आप देखेंगे ग्लास एरिया वगैरह काफ़ी सही है इस गाड़ी का। और साइड क्लैडिंग में कोई सिल्वर टच आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ऊपर की तरफ आ जाए तो ऊपर कुछ और बदलाव है, जैसे कि ग्रेविटी एडिशन में आपको सनरूफ देखने को मिल जाती है, अदरवाइज नॉर्मल एडिशन में सनरूफ नहीं मिलेगी। बी पिलर्स अपने ब्लैक में फिनिश्ड है और रेयर डोर काफ़ी बड़े साइज का रखा गया है बीइंग अ 7 सीटर कार। रेयर क्वार्टर ग्लास भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ आप देखेंगे तो सी पिलर पे कुछ इस तरीके से फिनिशिंग कर दी गई है जो कि कैसी लग रही है लिखिए कमेंट्स में। यहाँ पे आपका पियानो ब्लैक टच है। ऊपर आपको मिलता है एक शार्क फिन एंटेना, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रेयर डिफॉगर इसके अंदर नहीं है। और टेल लैम्प डिज़ाइन भी हैलोजन में है कुछ इस तरीके से। बाकी यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स और यहाँ रिवर्स लैम्प, कैरेंस की बैजिंग, किया की बैजिंग और 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स के साथ आपको ये ग्रेविटी एडिशन देखने को मिल जाता है। फ्यूल आप फिल कर सकते हैं लेफ्ट साइड से। और इस साइड भी आपको ग्रेविटी का बैज मिल रहा है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपको लेके चलते हैं इंजन की तरफ। तो बोनट ओपन करने के लिए बोलते हैं भाई को। और इंजन ऑप्शंस तो आपको बता दिए। ये कौन सा वेरिएंट आपको दिखा रहा हूँ, तो ये दिखा रहा हूँ 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि पावर वगैरह के हिसाब से ठीक ठाक है। और टर्बो इंजन ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। अंडर हुड इंसुलेशन यहाँ पे नहीं है। और ओवरऑल अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये बेस वेरिएंट है अपने इस ग्रेविटी एडिशन का, क्योंकि इस इंजन के साथ सबसे सस्ता ग्रेविटी एडिशन आपको यही ऑफर किया जाता है। चलिए दोस्तों अब आपको लेके चलता हूँ इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर से पहले चाबी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके की किया की चाबी आपको देखने को मिलती है और यहाँ आपको बटन्स मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। और अब अंदर आपको थोड़े से बदलाव और देखने को मिलेंगे क्योंकि आपको ग्रेविटी एडिशन में थोड़े बहुत चेंजेस तो मिलने ही हैं। तो डोर पे कुछ बदलाव है वो आपको हाईलाइट करके बता दूंगा। पहले डोर का आउटलुक बता देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे ट्विटर के लिए जगह दे दी गई है।
सिल्वर एक्सेंट्स आपको मिलेंगे, सिल्वर में इनसाइड डोर हैंडल्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको ओआरवीएम एडजस्टमेंट मिलेगी, फोल्डिंग नहीं, लॉक अनलॉक, 4 पावर विंडोज, विंडो लॉक, कॉइन होल्डर। और ये जो लेदर टच आप देख रहे हैं डोर के ऊपर, ये आपको सिर्फ ग्रेविटी एडिशन में ही मिलेगा, इसके लोअर वेरिएंट्स में ये ऑफर नहीं किया जाता। यहाँ आप देखेंगे तो बॉटल प्लेसमेंट के लिए काफ़ी अच्छी जगह बनाई गई है और स्पीकर के लिए जगह दे दी गई है। अब एक और बदलाव, सीट अब देखेंगे मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट के साथ है, बट ये जो सीट कवर्स आप देख रहे हैं लेदरेट में, ये फैक्ट्री फिटेड या डीलरशिप फिटमेंट हो सकती है, बट ये ग्रेविटी एडिशन का पार्ट है और ये आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। नीचे आ जाए तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको ऑटो ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलैम्प लेवलर के बटन्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से आप अपना फ्यूल फिलर कैप ओपन कर सकते हैं। ये दोस्तों आप अंदर से शुरू करते हैं तो चाबी लगा देता हूँ सबसे पहले आपके सामने। तो चाबी के लिए आपको स्लॉट दे दिया गया है, कोई स्टार्ट स्टॉप बटन वगैरह वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। और कुछ इस तरीके से आपको स्पीडोमीटर और अपना टच स्क्रीन सिस्टम ऑन होता दिखाई दे जाएगा। अब स्टीयरिंग में आपको एक बड़ा बदलाव दिख रहा होगा, तो ये डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको इसी वेरिएंट से ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट से नीचे आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलेगा, बट अपना राउंड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक में देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ आप देखेंगे कैरेंस की बैजिंग आपको स्टीयरिंग पे ही मिलती है और ये स्टीयरिंग लेदर रैप्ड भी आपको ऑफर किया गया है। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं है। और स्पीडोमीटर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्पीडोमीटर मिल रहा है, जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स ऑफर करी जाती हैं। 16 किलोमीटर गाड़ी चली है, ड्राइव इन्फो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और 3 ऑप्शन आ जाते हैं इसमें। उसके अलावा नेक्स्ट चलें तो ड्राइवर असिस्टेंस के ऑप्शन हैं। बैक चलें तो क्लस्टर के अंदर क्लस्टर थीम में जाके आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि इस वेरिएंट में आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर करी गई हैं। बाकी बैक चलते हैं तो लाइट्स के ऑप्शन में देख लेते हैं। इल्यूमिनेशन को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इस टाइम मैक्स पे, तो इसे यहीं पे छोड़ देता हूँ। और पीछे चलते हैं, डोर, कन्वीनियंस, यूनिट, रीसेट, ये कुछ ऑप्शंस आपको इस स्पीडोमीटर में देखने को मिल जाते हैं। अब स्टीयरिंग की बात हो गई, स्पीडोमीटर की बात हो गई। यहाँ पे हल्का सा आपको हार्ड प्लास्टिक में ब्लू का टिंट दिखाई दे रहा है, वीडियो में नहीं दे रहा, बट यहाँ पे हल्का सा ब्लूइश टच है। राइट साइड में आपको मिलते हैं हेडलैम्प कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड में आपको मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल्स। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो गाड़ी काफ़ी सही लगती है और इंटीरियर से कोई लोअर वेरिएंट नहीं लगता है। सिल्वर टच मिलता है आपको एसी वेंट्स के सराउंड में भी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम की। तो 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आता है और फिजिकल कंट्रोल्स के साथ आपको दिया जाता है। ये जो वाइट कवर आप देख रहे हैं, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है और यहाँ आप देखेंगे तो 6 स्पीड का मैनुअल गियर नॉब है और रिवर्स कैमरा वगैरह भी आपको फैक्ट्री फिटेड ही म्यूजिक सिस्टम के अंदर देखने को मिल जाता है। डिटेल्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया, DRVM, क्वाइट मोड, सेटिंग्स और मैनुअल, ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। सेटिंग्स में क्या क्या है तो आप यहाँ देख सकते हैं, डिवाइस कनेक्शन वगैरह आप कर सकते हैं और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी आपको इस सिस्टम के अंदर ऑफर किया जाता है। अब ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिरर मिल रहा है और ये जो डैश कैम आप देख रहे हैं, ये अगेन ग्रेविटी एडिशन का पार्ट है। तो ग्रेविटी एडिशन लेने पे आपको डैश कैम इस गाड़ी के अंदर फिटेड देखने को मिलने वाला है। ऊपर आते हैं तो ग्रेविटी एडिशन में आपको LED लाइट्स भी मिल जाती है और ये सनरूफ जो है ये भी कहीं ना कहीं ग्रेविटी एडिशन का ही एक पार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सन ग्लास होल्डर आपको ऑफर कर दिया गया और पैसेंजर साइड आपको मिरर देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ अगर आपको दिखाऊं तो एक टिकट होल्डर ऑफर किया जाता है। उसके अलावा सनरूफ के साइज की अगर बात करते हैं तो ठीक ठाक साइज है और कोई खास दिक्कत परेशानी आपको नहीं आती है। अब आ जाते हैं सेंटर की तरफ और केबिन लाइट्स कर देता हूँ ऑन ताकि आपको और डिटेल्स दिख पाए। तो यहाँ हजार्ड लैम्प स्विच है और एक कॉन्टिन्यूस AC वेंट्स का डिज़ाइन है। उसके अलावा मैनुअल AC कंट्रोल्स आपको दे दिए जाते हैं। प्लस यहाँ नीचे अगर बात करें USB सॉकेट, 12 वोल्ट सॉकेट, टाइप C सॉकेट आपको दिया जाता है और यहाँ हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन है। बाकी आप जो देख रहे हैं सभी डमी बटन आपको ऑफर किए गए हैं। नीचे हल्का सा पियानो ब्लैक टच, हल्के से सिल्वर एक्सेंट्स आपको दिए जा रहे हैं और गियर नॉब अगर आप देखेंगे तो 6 स्पीड मैनुअल गियर नॉब है। कुछ इस तरीके का आपको ऑफर किया जाता है। बीच में आपको मिलेंगे 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक का लिवर आपको ब्लैक में ही मिलेगा और ये जो लेदर टच है अपने आर्मरेस्ट के अंदर, ये भी ग्रेविटी एडिशन का ही पार्ट है। यहाँ आप देखेंगे
आर्मरेस्ट के अंदर आपको एक ट्रे ऑफर करी गई है और कुछ ऐसी स्पेस आपको देखने को मिल जाती है इस आर्मरेस्ट के अंदर। बाकी ये सीट फैब्रिक मेरे को तो काफ़ी सही लग रहा है। लेदर टच जो इसके अंदर दिया गया, आपको कैसा लग रहा है लिखिए कमेंट्स में। बाकी एक खास चीज़, किया ने स्पेसिफिकली यहाँ पे परफ्यूम के लिए आपकी जगह छोड़ी है। अगर आपको क्लोज लुक पे दिखाऊं तो शायद थोड़ा सा आइडिया आपको मिल पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना परफ्यूम प्लेस कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स में ठीक ठाक स्टोरेज है। और ओवरऑल अगर बात करते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रंट में। अब चलते हैं पीछे और वहां देते हैं आपको बाकी डिटेल। इंटीरियर का पूरा लुक अगर लेंगे तो कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिलता है। रेयर डोर की बात करें तो रेयर डोर का साइज थोड़ा सा बड़ा है, मैंने आपको बताया था। सिल्वर एक्सेंट्स यहाँ पे भी हैं और रेयर डोर में भी जो ये लेदर टच है ये पार्ट ऑफ ग्रेविटी एडिशन है। और एक चीज़ अच्छी यहाँ पे दी गई है जो कि है मैनुअल सनशेड्स। यहाँ पे भी 2 बॉटल्स का प्रोविजन और स्पीकर के लिए जगह आपको दे दी गई है। और रेयर सीट्स की बात करें तो एक 7 सीटर कार है। यहाँ पे भी वही आपको लेदर टच वाले सीट कवर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी सीट के अंदर काफ़ी सारी एडजस्टमेंट आ जाती है। सेंटर में आपको एसी कंट्रोल्स मिलेंगे, 2 टाइप सी सॉकेट और नीचे एक कभी होल देखने को मिल जाएगा। बाकी ऊपर की बात करते हैं अंदर बैठ के। रेयर से इंटीरियर का लुक आता है कुछ ऐसा। और अब पीछे की बात करते हैं। सनरूफ वगैरह तो आपको दिखाई दी। पीछे भी जो रूम लैंप है एलईडीज में है और ये भी ग्रेविटी एडिशन का पार्ट है। इससे नीचे एलईडीज ऑफर नहीं किए जाते हैं। रेयर एसी वेंट कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है। कोट हुक और साथ में ग्रैब हैंडल आपको दे दिया गया है। ओवरऑल बात करते हैं तो स्पेस वगैरह आप देखेंगे तो ठीक स्पेस है। ये सीट अभी मैंने पूरी तरह से पीछे करी हुई है ताकि आपको कैमरा में शूट करके सभी चीज़ें दिखा दूँ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड रो की। सेकंड रो की अम्यूनिटीज़ फीचर्स वगैरह मैंने आपको दिखा दिए। तो ये जो लिवर दिया गया कुछ इस तरीके से पुल करके आप थर्ड रो की तरफ अपना एंटर कर सकते हैं। और थर्ड रो में एक टाइप सी सॉकेट, एक बॉटल होल्डर, फ़ोन होल्डर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा सीट बेल्ट को आप यहाँ टक इन कर सकते हैं। वही लेदरेट सीट फैब्रिक, सारे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं और राइट साइड में भी सेम फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल रेयर में भी आपको एसी वेंट और एक और एलईडी रूम लैम्प देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी एरिया काफ़ी सही मिल जाता है आपको अगर अंदर एंटर करना हो। अब चलते हैं बूट की तरफ और वहाँ भी आपको बाकी की डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके की बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाती है जब आपकी सारी रोज़ ऊपर होती हैं। उसके अलावा आप इन्हें फोल्ड वगैरह तो कर ही सकते हैं अपनी लाइकिंग के हिसाब से। यहाँ आप देखेंगे तो एक हुक भी आपको देखने को मिल रहा है और फोल्ड होने के बाद क्या कुछ कैसा स्पेस बन जाता है तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला अभी फोल्ड नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो सीट काफ़ी पीछे हो रखी है। तो फोल्ड होने के बाद काफ़ी अच्छा कार्गो एरिया आपके लिए बन जाता है। थर्ड रो से विजिबिलिटी कुछ ऐसी देखने को मिलती है और कार्गो एरिया काफ़ी सही है इस गाड़ी का अगर थर्ड रो के हिसाब से देखा जाए। बाकी ऊपर प्रॉपर कवरिंग कर दी गई है और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अब चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ और वहाँ देते हैं आपको बाकी डिटेल्स। दोस्तों, देखा आपने किया कैरेंस के स्पेशल ग्रेविटी एडिशन का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। मैंने दिखा दिया आपको कि क्या क्या चीज़ें इसमें अलग दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें स्पेशल दी गई हैं। और प्राइसिंग गैप की बात करें तो प्रीमियम ऑप्शनल के ऊपर बेस्ड है। तो प्रीमियम ऑप्शनल वेरिएंट से 84 से 94,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं आपको इस वेरिएंट को खरीदने के लिए। क्या ये वैल्यू फॉर मनी है और क्या आपको इस पर जाना चाहिए? तो डेफिनेटली जिन फीचर्स के साथ ये आ रही है आप जा सकते हैं। ऑल्दो अगर आपको ये डैश कैम वगैरह की जरूरत नहीं है, लेदरेट सीट कवर्स आप अपनी चॉइस के डलवाना चाहते हैं तो आप इस वेरिएंट के बजाय नॉर्मल कैरेंस पे भी अपनी नज़र बना सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो लिखिए कमेंट्स में। कैसी लगी ये गाड़ी लिखिए कमेंट्स में। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।